जब तक हम एक नहीं होंगे विकास संभव नहीं। एक राम मंदिर में ही चोरी नहीं हुई। लेकिन श्री राम मंदिर जिस तरीके से इसको बनाया गया, इतने फंड है, इसमें चोरी होना तो सबसे ज्यादा तो यही मैटर तो इसमें तो कुछ लोग ही हैं ना। पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति का भी जीवन आपसे बदल गया तो आप इस मनुष्य योनि में आने का काम करिए। राम क्या है? विश्वास करिए, अंधविश्वास मत करिए। इस जिंदगी में अगर कुछ भी आपको करना है तो शिक्षित होना पड़ेगा। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री महाकाल। हम हमेशा पॉडकास्ट में आपको किन्हीं ऐसे संघर्षशील व्यक्ति से मिलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया हो। ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जिन्होंने संघर्ष करके उस मुकाम को हासिल किया हो, कभी नेता से तो कभी आर्टिस्ट से। लेकिन आज हम आपको लेकर चलते हैं अध्यात्म दुनिया की ओर। हम आपको लेकर चलते हैं विंध्याचल से पधारे हमारे बाबा श्री जगत गुरु सत्य प्रपन्ना आचार्य जी महाराज के साथ। हम इनके बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपने इस आध्यात्मिक दुनिया में इन्होंने कैसे प्रवेश किया, क्या क्या अभी मतलब ये कर रहे हैं, कैसे इन्होंने भगवान को ही अपना सब कुछ माना। तो बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जय श्री राम। जय श्री राम बाबा जी। सबसे पहले हम बाबा जी आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, कैसे आपने ये जर्नी शुरू किया। हमारी जन्मभूमि बिहार में आरा एक जगह है। जन्म हमारा वहाँ हुआ। अध्ययन अध्यापन काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में। अध्ययन करने के बाद राम कथा हम पढ़ने के लिए अयोध्या गए। अयोध्या में जा कर के हम राम कथा का अध्ययन किए। इसके बाद वृंदावन जा कर के श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किए। और जैसे हम भागवत महापुराण का अध्ययन किए वहीं से ज़िंदगी मोड़ ली। अब ये समझ में आ गया कि ये दुनिया की भौतिक जो सुख होता है ये कुछ है नहीं, और हम इस मनुष्य योनि में आए हैं। यदि केवल सुख के लिए आना होता तो पशु भी बन सकता था व्यक्ति। सारी चीज़ें पशु योनि में भी होती हैं। तो ये मनुष्य का जन्म इसलिए मिला कि हमारा उद्धार हो, और वहीं से हम अपने ज़िंदगी को इस तरफ ले कर के आए। और इसमें सबसे अधिक हमारी जगत जननी जगदम्बा अखिल ब्रह्मांड नायिका विंध्यवासिनी की कृपा है। जो हमने तपस्या किया वो इन्हीं की कृपा से इस शरीर में प्राप्त हुआ। इसके बाद भारत सरकार संत समाज के द्वारा मुझे कुंभ में जगत गुरु की उपाधि रामानुज संप्रदाय से प्राप्त हुई। अभी हम जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हैं और हमारा कार्य यही है, यज्ञ कराना, कथा के माध्यम से लोगों को धर्म से जोड़ना। आज अपना समाज धर्म से न समझने के कारण, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म को थोपते हैं, और धर्म थोपने का विषय नहीं है, धर्म समझने का और जीने का विषय है। तो युवा पीढ़ियों को हम अपने साथ इसलिए जोड़ रहे हैं कि अब भविष्य युवा पीढ़ी ही है, और वो जब धर्म समझ लेगी, किसी को कोई विषय समझ में आएगा तो वो उसे पकड़ लेगा, उसमें उसको सुगमता होगी। इसी क्षेत्र में हम अभी कार्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने ये कब मान लिया कि आपको मतलब धर्म के रास्ते पे चलना है, या फिर आपको मतलब सन्यासी बनना है? मेरी अवस्था उस समय लगभग 15 साल की रही होगी। मेरे दिमाग में ये बात चलता रहा, और जो भी संसार में आया है उसके पूर्व जन्म के संचित प्रारब्ध उसको उस क्षेत्र में ही ले जाते हैं। अब उससे इतर आप उसको बहुत प्रयास करेंगे दूसरे क्षेत्र में डालने का, तो वो स्थिति नहीं बन सकती। जो बीज है शरीर में, जो संस्कार है, वो उधर ले गया। तो फिलहाल आप यज्ञ कराते हैं और राम कथा कराते हैं। हाँ। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि ये सब भी हम करा सकते हैं या फिर ये सब कराना चाहिए? धर्म से लोगों को जोड़ने के लिए धर्म को समझाना होगा, और धर्म को समझाने के लिए हमें धर्म से या ईश्वर से 4 चीज़ें जोड़ती हैं: नाम, रूप, लीला और धाम। तो पहले हम नाम जानते हैं, भगवान है। तो भगवान कैसे हैं? तो इसके लिए हम तस्वीरों का सहारा लेते हैं, साकार।
अब हम इस चक्कर में पड़ते हैं कि ये करते क्या हैं, तो उनकी लीलाओं का अध्ययन करें, देखे, समझे। फिर ये रहते कहाँ हैं, तो अयोध्या, वृंदावन, मैया का विंध्याचल, ऐसे धाम। तो यदि हम कथा के माध्यम से आपको ये सब बता रहे हैं तो आप धर्म से जुड़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि भगवान में ये सामर्थ्य होता है या धर्म में ये सामर्थ्य। धर्म किसे कहते हैं? जो हमारे करने योग्य कर्म है उसी का नाम धर्म है। आप जिस कार्य को कर रहे हैं ये आपका धर्म है। और धर्म इससे अलग होता क्या है? आप जाके शिव जी को जल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, सब शरीर से हाथ से चढ़ाएं, वो कर्म हुआ कि धर्म हुआ? शिव जी को जल चढ़ाना तो हम लोग तो कर्म ही कर रहे हैं। कर्म, वो कर्म ही जो इस शरीर के द्वारा किया गया वो कर्म कर्म है। ही है, लेकिन उसकी संज्ञा ये हो गई कि आपने धर्म किया, धर्म का काम किया। और कोई गलत कर्म भी हम करते हैं तो शरीर से करते हैं, संज्ञा हो जाती है कि हमने अधर्म किया। इसका अर्थ है कि धर्म, कर्म ही धर्म है। तो जिसको जो करना, आप जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में भगवान की कृपा कैसे। आप अगर भगवान को नहीं मानते तो पावर तो मानते हैं, एनर्जी मानते हैं, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, कोई ना कोई सुपर पावर है, ये आप समझते हैं। तो उसी सुपर पावर को समझना है। बिजली तो है, दिख नहीं रही है, बट है ना। अगर वो तार में बहने लगी तो भी दिख नहीं रही, स्पर्श करेंगे तो बता देगी। और वही बिजली आ करके जब इसमें जली तो दिखने लगी। तो ये सगुण साकार। तो जब तक हम सगुण साकार को नहीं मानेंगे निराकार समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ें हमें कथा समझाती है, इसीलिए हम कथा करके लोगों को इस विषय से जोड़ते हैं। अच्छा, आप कथा करते हैं, यज्ञ भी कराते हैं। बिल्कुल। और हर इंसान का, हर व्यक्ति का कोई ना कोई, चाहे वो सन्यासी हो या फिर आम इंसान हो, बिल्कुल, उसका कोई ना कोई तो गुरु होता है। हाँ। आपके गुरु कौन है और आपको उनसे मतलब क्या ऐसी बड़ी सीख मिली? गुरु से तो पूरा जीवन सीखना ही होता है। गुरु का अर्थ ही होता है जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए। मानते हैं सब गुरु हैं, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति निश्चित ही जीवन में होंगे हाँ जिनसे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। जी, जगत गुरु वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी, अयोध्या धाम के। अयोध्या धाम से जी। तो ऐसी क्या मतलब उनसे कौन सी मतलब ऐसी सीख अलग मिली बाकी गुरुओं से? शिक्षा का सीख मिला कि ज़िंदगी में अगर कुछ भी आपको करना है तो शिक्षित होना पड़ेगा और उसके लिए अध्ययन करना होगा। जितना अधिक से अधिक अध्ययन आप करें उतना ही आप आगे निकल सकते हैं, उतना ही आप समाज के लिए हित कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। प्राथमिकता शिक्षा की है। अच्छा, मेरे सामने बैठे गुरुजी से हम जान सकते हैं कि आपने क्या क्या ऐसा अध्ययन किया है? वेद पढ़े, ज्योतिष का अध्ययन किए, कुछ तंत्र भी किए। अच्छा, और इसके बाद ये कथाओं का, तो तंत्र पुराणों में आप का। भी भरोसा रखते हैं? तंत्र एक विज्ञान है, एक साइंस है, इस पे भरोसा नहीं रखते। आज हमने कथा में बहुत बार बोला है, विश्वास करिए, अंधविश्वास मत करिए। फिर भी आपने तंत्र की दीक्षा ली? हाँ, दीक्षा नहीं ली, मैंने किया, एक शौक के हिसाब से मैंने किया। और वो एक साइंस है, उसमें एक विज्ञान के हिसाब से काम होता है। ये नहीं होता कि प्रेत शरीर पर आ रहा है और चिल्ला रहा है और छटपटा रहा है, ये सब ड्रामेबाजी हैं, ये सब नहीं होता उसमें। और क्या क्या अध्ययन किया आपने? पुराणों का, अच्छा, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किए, क्योंकि एक कथा बोलने के लिए आपको अनेक पुराणों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि जी, आप जब कथा कराते हैं तो क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया? तो आपने सारे वेद पुराण ग्रंथ सब? सारे वेद तो नहीं, लेकिन पुराणों का अध्ययन किया। अच्छा, क्योंकि कथा पुराण है, कथा वेद नहीं है ना, तो इसके लिए पुराणों को। और वक्ता यदि आपको बनना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण आप पढ़ेंगे तो उस पुराण में आपको वक्ता का लक्षण शुरू में ही बताया गया कि कैसा वक्ता होना चाहिए। तो लिखे कि दृष्टांतो कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल हो। तो दृष्टांत तो हम गांव का समाज का देंगे नहीं, कहीं शास्त्रों का ही प्रमाण देना पड़ेगा। तो उसके लिए अनेकानेक शास्त्रों का अध्ययन तो करना पड़ेगा ना। जी जी। तो उसी को करके। तो पहली बार आप जब कथा करने गए होंगे तो वो अनुभव कैसा रहा? क्योंकि पहली बार तो हर कोई नर्वस फील करता है। नहीं, नर्वस तो हम कभी नहीं हुए। हाँ। इसलिए नहीं हुए कि हमें अपने आप पर कोई अभिमान है ही नहीं।
नहीं, हम स्टेज तो स्टेज के सामने गए होंगे तो नहीं, हजारों। मंच पर बैठते हैं तो ये मेरे साथ रहती हैं हमारी जगदम्बा, अच्छा। और इनसे कह देते हैं कि बस बोलोगी तुम, हम तो एक माध्यम हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और यही हम आपको भी कहेंगे नीरज जी, आप जिस क्षेत्र में हैं आप कर्म करिए, लेकिन भरोसा किसी एक पर सौंप करके करिए, आप कभी फंसेंगे नहीं। नहीं, विंध्याचल धाम में तो शक्ति है, माँ विंध्यवासिनी में शक्ति है। फिलहाल हम भी वहाँ से होके आ चुके हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल वो अनुभव होता है अंदर जाने के बाद, जी। वो एहसास होता है। अच्छा, आज के समय में भगवान श्री राम का सबसे बड़ा संदेश क्या है? मर्यादा में जीना, आज ही नहीं हमेशा। हमारे साथ गलत तभी होता है जब हम अमर्यादित होते हैं। हम जिस क्षेत्र में हैं अपनी एक मर्यादा बना करके रखें, अपनी मर्यादा कायम रखें, हम कभी फंसेंगे नहीं। ये राम हमें शिक्षा देते हैं। अच्छा बाबा जी, राम क्या है? भाव हैं, भक्ति हैं, प्रेम है? जो सब में रमण करते हैं वो राम है। क्योंकि आदमी को डर लगे तब भी राम, कहीं फंस जाए तब भी राम, हाँ, मृत्यु के बाद भी राम। तो आखिर राम है क्या? इसका एक स्पष्ट हम आपसे जवाब जानना तो हम चाहते तो बोले तो कि जो सब में रमण करता है वो राम। हैं। मतलब सर्वा सर्वा राम। हाँ बढ़िया है, आपने एक लाइन में कह दिया। हाँ। मुझे लगा कुछ ऐसा जवाब आएगा जो मतलब हम लोग जानना चाह रहे हो कि तो अब इसमें तो सब आ गया ना। हाँ। कौन ऐसी जगह है जहां राम नहीं है? हमारा ये शरीर है, हम आपको कहते हैं कि हम नीरज जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो हम किससे प्यार करते हैं? आपके शरीर से, आपके संपत्ति से, आपके घर से, आपके धन से? किससे हम प्यार करते हैं? यदि हम आपके शरीर से प्यार करते, आपके ऐश्वर्य से प्यार करते, तो आपकी केवल साउंड बंद होती है, आप साउंडलेस होते हैं, यानी प्राण आपका छूटा, तो आपका चेहरा बदलता है। आंख, नाक, शरीर सब वही है। फिर हम ये कैसे कहने लगते हैं कि अब इनको हटाइए? इसका अर्थ है कि हम जान के करते हैं प्रेम, या अनजान में करते करते हम भगवान से ही हैं। जो इसमें बोल रहा वो निकला, तो इस अब ढांचे का कोई मतलब नहीं रह गया, वही राम है। मतलब और मृत्यु के बाद भी राम है, वही राम है। अच्छा, रामायण का ऐसा कौन सा प्रसंग है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता हो? रामायण का ऐसा मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर एक तरीके से ही हम लोग के एग्जाम में भी होता है ना, ये सिलेबस में भी। मैंने ये कोबड़ छोट कहत अपराध हो, किसी को कम या अधिक कहना अपराध हो जाएगा। उसमें कौन ऐसा चैप्टर है जो समझने लायक नहीं है? आपका मतलब वो ऐसा कोई चैप्टर जो सबसे ज़्यादा आपको लगता हो कि उसको कथा में सुनाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता हो, वो जानना चाहते हैं। है तो सब राम के नाम ही। अभी हम आपसे कहे कि युवा पीढ़ियों को हम जोड़ना चाह रहे हैं अपने साथ, तो उस चैप्टर में राम के जीवन में जो जहाँ से अयोध्या कांड शुरू होती है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ से राम युवावस्था में प्रवेश किए, अब युवावस्था में क्या क्या उन्होंने कैसे कैसे किया और कैसे अपने जीवन को संभाला, वो मुझे अच्छा लगता है। तो आज के युवाओं को रामायण से क्या सीख लेना चाहिए? मर्यादा में जीना और अपने कर्म पर भरोसा रखना। क्या केवल कथा सुनाना ही पर्याप्त है, या फिर आप चाहते हैं कि लोग उसे अपने जीवन में उतारें? सुनने से कुछ नहीं बहुत होगा। सारे लोग हैं सुन के मान लीजिए चले जाते सुनने से नहीं होगा, सुन करके मनन करना होगा और अपने जीवन में उसे नित्याभ्यास में लाना होगा, तभी हो सकता है। अथवा शास्त्रों का एक ये निर्णय है कि आप मनुष्य के शरीर में आ गए। ये मुझे भी पता है कि हम लोग कथा सुनाते हैं पंडाल में तो सब सुनने नहीं आता, कुछ लोग म्यूजिक सुनने आते हैं, अच्छा, कुछ लोग काम के डर से आते हैं कि कुछ देर जान बचे, उनको कथा से कोई मतलब नहीं। कुछ लोग सोने आते हैं, तो भैया वो भी करने आओ तो सही। घर में दवा खा करके नींद नहीं आ रही है, कम से कम यहाँ आके म्यूजिक पर सो जाओ। लेकिन पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति का भी जीवन आपसे बदल गया तो आप इस मनुष्य योनि में आने का काम कर लिए। मतलब आप चाहते हैं कि कोई एक भी अगर आपके कथा से बदल गया पूरे, हाँ, पूरे हमारे जीवन काल में, तो हम इस मनुष्य योनि में आने का अपना काम कर लिए। लेकिन अभी तक ऐसा अनुभव नहीं होता है कि कोई भी एक नहीं होता है। होता है लोग आते हैं। हाँ, जैसे आप मेरे साथ अभी बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ही एक बहुत अच्छे साहित्य के जानकार है, अब हमारे वो शिष्य हो चुके हैं, मुंबई के आशुतोष राणा जी। वो भी ऐसे ही बातचीत हमसे एक बार किए, तो उनका तो बहुत कुछ बदला।
और उन्होंने बहुत लोगों को बदल दिया। तो इस हिसाब से ऐसा तो है। अब हम सबको देखने तो नहीं जा रहे हैं ना। अच्छा, आज के समाज में बढ़ते तनाव और पारिवारिक जो विवाद होते हैं, उसका समाधान आखिर धर्म कैसे कर सकता है? धर्म ही समाधान है। कैसे? जब धर्म समझ में आ जाएगा तो मुझे बड़े अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ, अपने पत्नी के साथ, पुत्र के साथ किस ढंग से व्यवहार करना, ये व्यवहार यदि हम राम से सीख लेंगे तो कलह होगा ही नहीं, तनाव होगा ही नहीं। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे आखिर उसको अपने जीवन में उतारें? जीवन में भौतिकता की भी आवश्यकता है, विज्ञान की भी आवश्यकता है, लेकिन अध्यात्म को छोड़ करके नहीं। हमारा जीवन विज्ञान से है, लेकिन अध्यात्म मेरे साथ जुड़ा रहे। और जब अध्यात्म को समझ लेंगे तो विकास करेंगे, तो तनाव कम भी हो सकता है। बिल्कुल तनाव कम होगा। अच्छा, आज के डेट में सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा हावी है। पहले लोग अखबार भी मंगा के पढ़ते थे, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन पे ही सब कुछ आ गया है। बिल्कुल, तो आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसका सदुपयोग किया जाए तो सोशल मीडिया के दौर में आप लोगों से कैसे संदेश अपना पहुंचाना चाहेंगे कि लोग रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें इस सोशल मीडिया के दौर में? मतलब हम तो लोगों से यही हमारी प्रार्थना रहेगी कि आप यदि विज्ञान के सहारा ले रहे हैं, अपने घर में मोबाइल से, लैपटॉप से, टीवी से देख रहे हैं, तो अधिक से अधिक अपने आप जिस क्षेत्र में हैं उस विषय का पहले तो अध्ययन करें। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे किसी विषय पर आप बोल नहीं सकते, और बोलेंगे तो गलत बोलेंगे। तो ये हमारी युवा पीढ़ी यदि रखी है मोबाइल, तो उसमें, चूँकि इसमें तो सब कुछ है ना, सही गलत सब कुछ, तो इतना विवेक आपको भगवान दिया है कि क्या मुझे देखना, क्या मुझे पढ़ना, क्या मुझे सुनना, उसको किया जाए फिर। ये तो बहुत अच्छा है। पहले के समय में तो बहुत ये सब कुछ था ही नहीं, तो परेशानी होती थी। आज तो यहाँ हम बोल रहे हैं, आप कितने लोगों को इस बात को सुना दीजिएगा ना, तो सुन करके वो समझे ना, ये सुने तो ना, यही है। अच्छा, आपको क्या लगता है, बहुत दिन से मतलब आप कथा करा रहे होंगे बहुत सालों से, लोगों की आस्था पहले से घटी है, बढ़ी है? बढ़ी है। और इसका मुख्य कारण हो क्या सकता है, क्या हो सकता है? मुख्य कारण यही आप जैसे युवाओं का मिलना और युवाओं को धर्म का समझना। राम कथा के दौरान कोई ऐसी चमत्कारी या फिर भावुक अनुभव जो आज हमारे राम चमत्कार नहीं है, और नहीं, चमत्कार पर विश्वास नहीं किया जाए। आप कथा करा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हुई हो, जो मतलब आपको याद हो, कोई कभी होता होगा कुछ ऐसा खास चीज़, खास पल आता होगा? खास पल अभी 2 महीना पहले आरा में हमारी कथा चल रही थी, और कथा के दौरान एक दिन बहुत जोर की बारिश आने लगी, इतनी कि लगा कि सब कुछ आज ख़त्म हो जाएगा। हमसे आकर के वो बोले, जो कथा के हमारे जजमान जी थे, गुरुजी कथा कैसे होगी? हम अपने विद्यार्थियों से कहे कि बाहर निकल करके यदि वेद में ये मंत्र आता है कि द्यौः शांतिरंतरिक्षगों शांति ही, इस मंत्र को बोलो तो। और बोलने का इन लोगों का देर हुआ कि मुश्किल से 3 से 4 मिनट में बारिश छूटी। ये चमत्कार ही मतलब था। आपके शिष्यों ने जाके वेद के मंत्र बोले पंडाल के बाहर, हाँ, और अचानक बारिश हो गई। अचानक बारिश बंद। तो ये तो चमत्कार ही है एक तरीके से। ईश्वर की कृपा है, इसको चमत्कार ना कहा जाए, ये कृपा है। अच्छा, ये कृपा है। हाँ, चमत्कार सब मुझे नहीं सूट करता। अच्छा, कृपा और चमत्कार में हाँ, फर्क है। क्योंकि दुनिया आज चमत्कार को नमस्कार कर रही है, लेकिन क्या सभी चमकने वाले पदार्थ स्वर्ण हैं? और चमक के पीछे जा करके हम अभी बोले ना कि विश्वास किया जाए, अंधविश्वास ना किया जाए, और चमत्कार यानी अंधविश्वास। आज के बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बहुत आज का मतलब ऐसा हो गया है कि लोगों को खाने तक की फुर्सत नहीं है। उन व्यक्तियों को आप कैसे अध्यात्म की ओर ले जाना चाहेंगे? कैसे वो बैलेंस करें कैरियर को और अपने आध्यात्मिक जीवन को? व्यक्ति को यदि सब कुछ करने का वक्त निकल जा रहा है, तो अपने जीवन में अध्यात्म को धारण करने का भी वक्त होना चाहिए। एक दिन में वो कितना समय आध्यात्मिक दुनिया में अपना देगा, अध्यात्म में देगा, राम को याद करेगा? तो अगर वो 24 मिनट दे दे तो बहुत बढ़िया, 12 मिनट दे दे, 1 घड़ी, आधो घड़ी, 24 मिनट, 12 मिनट, आधों में पुनियाद 6 मिनट भी दे दे। और हम तो कहते हैं कि कुछ नहीं, तुम
अपने लैट्रिन में बैठ के, तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं तो लैट्रिन में राम राम कर लो। अच्छा, करो तो सही, जब करने लगोगे तो वो अपने आप को ठीक करने लगेगा। लेकिन आज के युवा तो नशे में धुत है। समझने के कारण, नासमझी के कारण, अगर वो समझ ले तो फिर नशा, आपको जबरदस्ती से नहीं कुछ छोड़ाया जा सकता ना, और आप समझ लेंगे तो छोड़ देंगे। तो नशे और गलत संगत में जो युवा हैं उनको कैसे आप प्रेरित करेंगे? प्रेरित हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, इस कथा के माध्यम से ही प्रेरित हो रहे हैं, और राम का नाम हो हम रहे जप हैं, बिल्कुल। हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए क्या आपका विशेष संदेश? हमारा विशेष संदेश यही रहेगा कि हम मनुष्य जोनि में आए हुए हैं, तो इस जाति पाति के लड़ाई को हम लोग पहले बंद करें। ये राम की सबसे बड़ी सीख है और कृष्ण की सीख है। और जो इसमें जाति पाति में आकर के, चाहे वो महात्मा के नाम पर आया हो, नेता के नाम पर आया हो, या किसी भी नाम पर आया हो, उसका बहिष्कार किया जाए। पहले उसे प्रेम से समझाया जाए, और न समझे तो उसको छोड़ा जाए। क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे, विकास संभव नहीं है। अच्छा, एक सवाल बिल्कुल। पूरे देश भर के दिमाग में घूम रहा है। श्री राम कथा आप करा रहे हैं, श्री राम मंदिर में चोरी, हाँ इस पे क्या आपके विचार हैं? हाँ, इस पे विचार जो जैसा किया। अच्छा, एक राम मंदिर में ही चोरी नहीं हुई, और आज ही नहीं हुई, पहले भी माँ सीता का हरण कैसे हुआ? जिस तरीके से श्री राम मंदिर हाईलाइट है। नहीं, अपने समय में राम हाईलाइट थे ना, ठीक है, राम वो के चोरी, पिता। वो चोरियां हम मानते हैं, लेकिन श्री राम मंदिर जिस तरीके से इसको बनाया गया, इतने फंड है, इसमें चोरी होना तो सबसे ज़्यादा तो यही मैटर तो उछलेगा। इसमें तो कुछ लोग ही हैं ना। हर धर्म में नेकी होती है, हर धर्म में धंधे होते हैं। सच बात इतनी है, कुछ लोग ही गंदे होते हैं। लेकिन स्मेल, अगर इस कमरे से आलू के सड़ने का गंध निकलने लगा तो बाहर से आप यही कहेंगे कि आपकी आलू सड़ गई है। सड़ा कितना है? 2-4 पीस। और जो ऐसा किया है उसका निष्पक्ष जांच हो करके आप लोगों के माध्यम से, सरकारी तंत्र के माध्यम से उनको उस हिसाब से सजा मिलनी ही चाहिए। आप मानते हैं कि जिन्होंने गलत किया, चाहे वो किसी कोई भी पार्टी से हो, बिल्कुल, पार्टी से कोई क्या भी होता है, संगठन से, उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ एक श्री राम भगवान का एक मंत्र हो जाए कोई ऐसा, जिससे ये रूम भी आध्यात्मिक हो जाए। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जगदम्बा। तो ये थे हमारे बाबा जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। बाकी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। जय श्री राम। माँ की कृपा आप पर बनी रहे, आप निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करें और युवाओं को जोड़ते रहें धर्म से। ये हम आपसे भी वचन लेना चाहेंगे। जरूर जरूर, हम लोग चाहते हैं कि कोई भी सामाजिक कार्य हम लोग करते रहें जिससे युवा जुड़ते रहें, बिल्कुल, और युवाओं के लिए हम लोग काम भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा बाबा जी। जय आशीर्वाद श्री राम। रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम।